प्रणाम सभी लोगों को। वेलकम है आप लोगों का आपके चैनल पे। आज की रीडिंग है स्पेशल फेमिनाइन के लिए, सॉरी डिवाइन फेमिनाइन के लिए। और ये ऐसी डिवाइन फेमिनाइन है जिनको ऑलरेडी मैं ऑफलाइन कुछ रेमेडीज़ दी थी ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, तो अच्छा खासा इन्होंने काम किया है इस पे और अभी कर भी रही हैं। सॉरी। तो इनकी कुछ तो इनकी मजबूरी है, कुछ इनके लिए ज़रूरी है। तो ये दोनों मिला जुला मुश्किल इनके लिए जो है, तो इनका नहीं बल्कि इनके ब्रदर का फ़ोन आया। तो वो बोलते कि बहुत मेहनत करने के बाद भी अभी रीयूनियन के कोई चांस नहीं बन रहे हैं, और क्या इसमें अकेले डिवाइन फेमिनाइन आगे बढ़ सकती हैं। तो मैं कहना चाहूँगी आपसे, आप जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं या देख रहे हैं, आगे भी बहुत सारे लोग देखेंगे, तो मैं रीडिंग निकालने जा रही हूँ। जैसा कि वो बता रहे थे कि उनकी सिस्टर बहुत पावरफुली खुद काम करना चाहती हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पीछे हट रही हैं। थोड़ा सा पीछे मतलब कि जो रीयूनियन के चांस बन रहे हैं, तो उसमें वो बता रहे थे, सॉरी ये बहुत, वो बता रहे थे कि मतलब सामने वाला जो उनका ट्विन है, अदर हाफ है जो उनके, तो सब ठीक है। उनके घर में उनकी फैमिली वगैरह सब लोग जानती हैं, सब कुछ मतलब उनकी सहमति से हुआ है। उन्होंने जो पर्सनल रीडिंग दिखाई थी वो भी सब ठीक ठाक है और सबकी इजाज़त से हुआ था। लेकिन अभी जैसा कि वो कह रही हैं कि रीयूनियन के अभी चांस दूर दूर तक दिख तो रहे हैं, लेकिन दूर दूर तक, मतलब बहुत ज़्यादा बता रही थी कि अब पता क्या है, वो मुझसे इसलिए नहीं बात कर पा रही थी कि मुझसे जिस कमिटमेंट के साथ उन्होंने बात किया था, उस कमिटमेंट में वो कहीं ना कहीं बीच में उनका ब्रेक हो जा रहा है। तो वो ब्रदर से मुझसे बात कहलवाई। अच्छा, ब्रदर बहुत सीधा साधा, एक शरीफ फैमिली की लड़की हैं वो, और बहुत ही साऊ परिवार, सभी लोग बहुत सीधे साधे। तो कि ब्रदर बोल रहे थे कि क्या मैं अपनी सिस्टर के लिए कोई शॉप वगैरह खुलवा दूं, चूँकि एक बच्चा भी है उनके साथ, उनके पास, तो वो खुद आगे नहीं बढ़ सकती। तो देखिए, सब कुछ पॉसिबल है, बट मैं ये कहती हूँ कि रही बात रीयूनियन की, ये तो होना ही है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसमें ऐसा नहीं है कि उनके अदर हाफ कहीं अलग जगह हैं तो आके रीयूनाइट होना ही, कहते हैं ना कि जो फिजिकल मेल मिलाप की बात है, तो उससे थोड़ा सा वो लोग, मतलब उनकी पूरी फैमिली सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है। तो वही एक क्वेश्चन था उनका कि क्या हम अपनी सिस्टर के लिए कोई ऐसे छोटा मोटा काम खुलवा दें, और वो चाहती भी है कि खुद अपने बिहाव पे आगे बढ़ना। तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल सच है। जब एक फेमिनाइन जब खुद सेल्फ डिपेंड हो जाती है, तो फिर और भी तरह की एनर्जी उनके आसपास
और भी कॉन्फिडेंट के साथ उनके रियूनियन के चांसेस और बढ़ जाते हैं। अभी वो कुछ कर नहीं रही हैं तो होता है, सामने वाला सोचता है कि हम इनसे मिलेंगे तो हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा, बच्चे को भी देखना पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगी कि जितना कि उस लड़की ने जितना स्ट्रगल किया है, जैसा मैं देख पा रही हूँ, उस हिसाब से आप सभी लोगों के लिए ये कंबाइन एक तरह से आप समझ लीजिए कि एक ग्रुप वाइज मैं आपको मैसेज देना चाहूँगी कि आप में से कोई भी ऐसी पर्सनालिटी जो डिवाइन फेमिनाइन के फॉर्म में है और वो आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उनके अंदर किंतु परंतु नहीं होना है, आपको सेल्फ डिपेंड होना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि रियूनियन हो जाने के बाद कोई आपका खर्चा संभाल लेगा, हाँ आपको घर बना के दे देगा, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओगे कि बस आप एक रानी बन, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप इस बात को डीपली समझो। ये सोल क्या होता है? जड़ समझ रहे हैं ना? जड़ आपका बेस इक्वल है, एक है। ऐसा नहीं कि इस थर्ड डायमेंशन में आपसे कोई मिल जाएगा और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा, बिल्कुल नहीं। मैं सभी डिवाइन फेमिनाइन से ही कहना चाहूँगी कि अगर कोई डिवाइन फेमिनाइन ऐसी ख्वाहिशें लेकर के रीयूनाइट होना चाहते हैं कि उनका डिवाइन मैस्कुलाइन आएगा, उनसे शादी कर लेगा, उनके घर की जिम्मेदारी उठा लेगा, ऐसा नहीं है। किसने आपको इन सब चक्कर में डाला, या फिर आप अपने मर्जी से ये सब चक्कर बना रखे हो, तो इस भ्रम से बाहर निकलो। अरे आप अपने ऊपर काम करो, सेल्फ डिपेंड हो जाओ, अपना खर्चा चलाने लगो, अपने बच्चे हैं उनका खर्चा संभालो। ये सोल का काम है। सोल का काम ये है कि जब आप की जो हाफ सोल होने की वजह से होता क्या है कि सोल का संपूर्ण होना ज़रूरी होता है, और वो तब होता है कि जो अदर हाफ है वो भी जब मिल जाएंगी, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर सोल आपका मिल भी गया और फिजिकल तौर पे वो नहीं मिल पा रहे हैं तो आपका काम नहीं। आप अगर इंटरनल फिफ्थ डायमेंशन में जब आप पहुंच जाओगे, आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि आप कंप्लीट हो रहे हो। और ये पता लगने की शुरुआत आपको 3D लेवल के लोगों से नहीं होगा, आपका ब्रदर नहीं बताएगा, आपका सोलमेट नहीं बताएगा, आपका ट्विन फ्लेम नहीं बताएगा, यूट्यूब पे कोई आपको कंफर्मेशन नहीं दे सकता कि हाँ आप उनसे जाके फिजिकली मिलो, डेट करो, ऐसा कुछ नहीं। आपको खुद आप अपने आप में जब कंप्लीट होने लगोगे, इतना मतलब आत्मविश्वास से आप भर जाओगे कि आपको क्वेश्चन मात्र कुछ रह नहीं जाएगा आपके पास। आपको समझना पड़ेगा। अभी इतना आप खुद देखो, आप 7-8 महीने से काम कर रहे हो, साल होने वाला है, आई थिंक, हाँ साल, चलो 9-10 महीने हो गए काम कर रहे हो। तो लोग 8-8 साल 10-10 साल काम करते हैं, आप 1 साल काम करके फिर आप ऐसे कैसे सोच सकते हो कि हाँ ऐसा कुछ होगा? नहीं, कैसे आप उम्मीद लगाने लगते हैं? अभी आप अपने आप में संपूर्ण नहीं हो तो आप कैसे थर्ड पर्सन से उम्मीद? भाई सीधी सी बात है, जब आप खुद अपना काम नहीं कर पा रहे हो पूरा, आपको नहीं लग रहा कि हम अकेले कहीं जा सकते हैं, कहीं से आ सकते हैं, कोई डिसीजन ले सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, किसी काम की शुरुआत कर सकते हैं, उसको प्रॉपर हम एक एंड तक रिस्पांस दे सकते हैं, तो जब ये सारी चीज़ें आप में इतनी कॉन्फिडेंटली नहीं समा पा रही हैं, तो फिर आप कैसे थर्ड पर्सन से उम्मीद? अभी तो आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आपके लिए एक अनजान ही व्यक्ति है। अगर आपके अंदर वो परिपूर्णता नहीं आई है तो आप अभी खुद पे काम करो। किसी की कॉपी करना,
किसी के लाइफ की खुशी को देख करके खुद इमेजिन कर लेना, किसी को प्रॉब्लम में देख के खुद रोने लगना, ये कोई मैटर नहीं करता। सबकी लाइफ अलग अलग है। इवन ट्विन फिल्म में भी आप सारे ट्विन फिल्म को इकट्ठा कर दोगे तो भी किसी की लाइफ एक जैसी नहीं है। तो जैसा कि क्वेश्चन है कि क्या आप खुद डिवाइन फेमिनाइन आत्मनिर्भर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आत्मनिर्भर होने के लिए तो आपको इतने सारे आपको रेमेडीज दिए गए हैं। आपकी कमजोरी, लाचारी, मजबूरी के ही वजह से गॉड ने भी आपको सफरिंग में डाला है कि आप अपने आप को परफेक्ट करो, अपना रास्ता खुद तय करो, अपने बारे में अच्छा बुरा जो भी हो, बुरा तो सोचने को कोई भी नहीं कहेगा, लेकिन अगर आपके अंदर कोई बुराई आती है तो उसको ठीक करना आपका काम है। इतना 10-10, 15-15 साल काम करने के बाद अभी हम लोग, मैं अपनी बात बताऊं कि क्या बताऊं, देखो मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छी या मैं बहुत खराब। बहुत अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं कि कोई कह सकता, क्योंकि सच में कोई बहुत अच्छा नहीं होता। रही बात बहुत बुरा की, तो बहुत लोग ऐसे पड़े हैं। तो मैं अपनी बात कर रही हूं कि जितनी भी मैं इतनी गंदी तो हूं ही कि मैं अभी भी अपनी सफाई करने में लगी हूं। और इसका कोई लिमिट टाइम नहीं है। कहते हैं जब ही जागो तभी सवेरा। जब आपको ऐसा, जिस भी एज में आपको ये फील होने लगे, एहसास होने लगे अपनी गलती का, अपनी बेवकूफ़ी का, अपनी नादानी का, वहाँ से जगना शुरू हो जाओ। और करते रहो। अगर आप काम कर, किसी भी चीज़ को ठीक करने पर आप काम कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं आपके पास टाइम नहीं होगा किसी से क्वेश्चन करने के लिए। तो एक डिवाइन फेमिनाइन के लिए मैं रीडिंग निकालने जा रही हूं कि कोई ऐसी डिवाइन फेमिनाइन है जो काम करते करते उनके दिमाग में कुछ ऐसा विचार आया है कि क्या हम सेल्फ डिपेंड नहीं हो सकते? कोई ज़रूरी है कि हमें डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ ही रहना है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये आपके अंदर डबल क्वेश्चन आपके अंदर ही आ रहा है। आप डबल माइंडेड आप हो रहे हो। क्या ये, क्या ऐसे नहीं हो सकता, क्या ऐसे नहीं हो सकता? वही ठीक करना है आपको। वही आपको एक रास्ता अपनाना है। अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई सवाल है, उसी सवाल से हटना है। अपने आप को वहां से, उस दुविधा वाले रास्ते से हट करके एक ऐसे रास्ते पर चलना है जहां कोई सवाल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जवाब ही जवाब है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और
शुरू करते हैं, देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक कोई डिवाइन फेमिनाइन है, उनको फाइनेंशियली कुछ इशू है। बिल्कुल होगा। आप काम कर रहे हैं, अच्छा मैसेज आ रहा है आपके लिए, बहुत अच्छा ग्रोथ के मैसेज आ रहे हैं आपके पास। और ओके, ठीक। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस, किंग ऑफ wands, ओके। देखिए बिल्कुल बहुत कंफर्म, एकदम इतना सुंदर कार्ड आया है। ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे मैं बोल रही थी वो ऑटोमेटिकली कार्ड अंदर से सेट हो रहा है अपने आप। डेफिनेटली अगर लॉजिक के नज़रिए से आप देखते हैं तो कुछ कार्ड का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। पहला कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। कोई फेमिनाइन है, अगर उनके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि जैसा कि मेरे पास क्वेश्चन आया था, बट ओवरऑल मैं कलेक्टिव में सबके लिए मैसेज छोड़ना चाहूँगी कि कुछ ऐसी डिवाइन फेमिनाइन ऐसी हैं जो डबल माइंडेड हो रही हैं कि क्या हम खुद डिपेंड नहीं हो सकते। कुछ ऐसी हैं नहीं, मुझे खुद डिपेंड होना है। कुछ ऐसा सोच रही हैं कि काश डिवाइन मैस्कुलाइन भी मिल जाते तो हम लोग साथ में मिल के काम करते। कुछ ऐसी डिवाइन फेमिनाइन हैं जो मिल करके फिर ठुकराई जा चुकी हैं। कुछ ऐसी डिवाइन फेमिनाइन हैं जो अभी बिगनर की तरह काम किए जा रही हैं। कुछ ऐसी डिवाइन फेमिनाइन हैं जो 1.5 साल काम करने के बाद थक रही हैं। कुछ ऐसी डिवाइन फेमिनाइन हैं जो 4-5 साल 6 साल काम करने के बाद भी अभी थकी नहीं है। कुछ ऐसी डिवाइन फेमिनाइन है जो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट में भी हैं। तो ये मिला जुला जो कलेक्टिव मैसेज आपको दिया जा रहा है, मैं आपको बता दूं कि आप इनमें से जिस भी लेवल पे हैं, मुझे नहीं पता, मैंने 4-5 गिना दिए हैं, इससे भी डिफरेंट अगर भिन्न किसी स्थिति में कोई डिवाइन फेमिनाइन चल रही हैं तो उनको बस उसी पग चिन्हों पर चलना है, जिस पग चिन्हों, जिस मार्गदर्शन को वो करना चाहती हैं, या जो उनको ड्रीम्स के थ्रू, एंजल के थ्रू, ट्रूथ, जो ट्रू डिवाइन फेमिनाइन है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ जो मैसेज आ रहा है मैं आपको बता दूँ, जैसा कि मैंने अभी बहुत सारा लेक्चर दिया है, तो यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अगर या तो देखिए, या इसमें 7 नंबर दिया है, या तो केतु का कुछ आपका इशू है, उस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि यहाँ पैसा तो है लेकिन आपसे दूर है, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो फाइनेंस कहीं ना कहीं आपसे दूर है। अगर आप सोच रहे हैं कि सेल्फ डिपेंड होना, इट मीन्स कि आपका फाइनेंस आपसे थोड़ी दूरी पर है। देन यहाँ पे दिया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ग्रोथ के लिए कुछ अगर आप सोच रही हैं तो ये मैसेज आपके पास आ रहा है। ग्रोथ आपके पास नज़दीक, आपके घर में, आपके पर्स में आपका फाइनेंस आना चाहता है। किसी कारण बस किसी टाइम में आप 5 ऑफ पेंटिकल से गुजर रही थी, कुछ ऐसा पैसा रहा है आपकी लाइफ में जो आपको निराश किया, आपका लॉस किया, आपको हर तरह से हताश किया। उसमें किसी की वजह हो सकती है, घर वाले भी हो सकते हैं, बाहर वाले भी हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो अगर आपको घर से बहुत सह मिल रहा है तो बाहर से आपको कहीं ना कहीं खतरनाक ट्रिगर मिल रहा होगा। बाहर इन द सेंस जिससे भी आपका लिंक होगा। और अगर आप बाहर वाले आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं तो घर में ही कुछ ऐसा होगा, क्योंकि आपको क्लीन आउट करने के लिए ट्रिगर का जो पैटर्न है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में वो मिलना ही मिलना है।
उससे आप परेशान होकर के, इस तरह के शॉर्ट से आप परेशान होकर के कई बार इस एनर्जी, इस जर्नी से आप भागने की जो सोच रहे हैं, भागना नहीं है, भाग के भी आप कहीं नहीं जाओगे। आपको तो पता है आपको इस जोन में आना है, ऐसी पर्सनालिटी में आपको आना है, एक रानी की तरह अपने आप में, किसी राजा की रानी नहीं, अपने आप में। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं तो अपने आप में एक संपूर्ण साहिबा, रानी, महारानी, एक कंप्लीट औरत बनने का हक आपको मिला है अपने आप से ही। आपके ही जो आप में ही वो क्वालिटी जितनी है अंदर है, कहीं ना कहीं वो अव्यवस्थित तरीके से डिस्टर्ब होकर के इधर उसी को सेट करके एक कंप्लीट औरत बनना है, जिसे हम शक्ति का नाम देते हैं। ठीक है, जब तक एक शक्ति के रूप में आप नहीं आते हैं तो एक दुर्गा, कितने दुर्गा का मतलब जो सभी देवियों की बात अगर कर लो, अब दुर्गा क्यों, अगर आप एक दुर्गा माँ की तरह आप अपने आप को एक दुर्गम परिस्थिति से भी आप आसानी से उभर सकते हो। इट मीन्स आपके अंदर वो दुर्ग शक्ति है, किसी भी दुर्गम स्थिति को फेस कर पाने में, मुकाबला कर पाने में आपकी शक्ति है। इट मीन्स आप दुर्गा का स्थान ले सकते हो। काली माँ, काली माँ एक बहुत ही मतलब बहुत समझ लो कि अंतर एकदम से एक कहते हैं ना कि बहुत ही विशाल शक्ति का प्रारूप है काली माँ। अब एक एक देवी दुर्गा की डेफिनेशन बताने लगे तो बहुत, लेकिन अगर कोई स्त्री हर तरह की परिस्थिति से गुजरते हुए अपने आप को एक अच्छे लेवल पे ले जाने में समर्थ हो जाती है, तभी वो शक्ति, तभी वो एक मदर अर्थ कहलाने की हकदार बनती है। तो जब आपको इस स्थिति में डाला गया है तो ये बिना वजह नहीं होगा, कोई तो इसकी खास वजह हुई होगी जो आपको इस लाइन में गॉड ने डाला, या आपके एंसेस्टर की तरफ से ये इस पैराग्राफ को तैयार किया गया। ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन हम जिस तरह काम करते आ रहे हैं और जिस तरह, आपको मैं कैसे बताऊं, मुझे इतने क्लियर सपने आते हैं और आज से नहीं आ रहे हैं। अपने उल्लू दिमाग को क्या कहें, सपने तो बहुत पहले से आ रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं था हम हमेशा अपनी जर्नी को, अपने जीवन को, अपनी सिचुएशन को हमेशा हम बदकिस्मती से जोड़ते आए। और जब कन्फर्म हुआ, वहां से किस्मत अच्छी होने लगी। जब तक हम तकदीर को दोष देते थे तब तक कुछ न कुछ घटित होता रहा नेगेटिव वे में। और जब हमने ये ठान लिया कि जो होगा देखा जाएगा, यही सही, कितना खराब से खराब होगा, जब हमने अपना रूटीन बना लिया कि ये तो होना ही होना है, लेकिन हम अपने हाथ से अच्छा ही करेंगे, फिर उसके बाद जब ठान लिया, जीत पकड़ लिया कि ये जो होगा देखा जाएगा, हमने तो सही रास्ता ही चुनना है। तो कुछ इस तरह के रास्ते आपके लिए बनाए गए हैं, जो कभी कांटे भरे, कभी फूल भरे, कभी बहुत अच्छे, कभी बहुत बुरे। ये सारी चीज़ों को पार करना
पार करने का मतलब, अगर आपके रास्ते में कांटे हैं तो अपने हाथ से उठाओ कांटों को, साइड करो और आगे बढ़ो। आपके रास्ते में फूल हैं तो उसका आनंद लो, चल पड़ो आगे। यही आप इसे चाहे गेम समझ लो या आप प्रोसेस समझ लो, या अपनी तकदीर समझ लो, या आने वाले टाइम का अपना सक्सेस समझ लो। तो अगर आपको इस पोजीशन पे जाना है तो इस पोजीशन पे जाने के लिए कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, वो दिए गए हैं, उसको आप आराम से ग्रेटिट्यूड पे करते हुए, हर हालत में अपने आप को सरेंडर करते हुए, खुश रहते हुए, क्योंकि ये लाइफ का पार्ट है। ऐसा मत सोचना कि आप ट्विन फ्लेम में हो तो आपको ही दिक्कत है। इससे भी बड़े आप अदर साइड अपने आसपास सराउंडिंग एरिया में अगर आप नज़र डालोगे तो बदतर से बदतर लोगों की लाइफ है। आप सिर्फ अपने आप को कोसो मत। ठीक, अब उसके बाद आता है किंग ऑफ वॉन्ट्स। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा, अब देखो आप जिस मैस्कुलाइन के बारे में सोच रहे हो, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा उनका राज ठाट है इस समय, लेकिन कुछ ऐसा है जो उन्हें भी साफ करना है। कुछ ऐसी कमी उनके अंदर है जिसकी सफाई चल रही है गॉड की तरफ से। और यहाँ से जजमेंट कॉल भी हो रही है। आप देखो, जजमेंट का मतलब समझ रहे हो? एक प्रकार का अगर जज ने आपके फेवर में फैसला कर दिया तो पॉजिटिव आपके लिए है। अगर अदर पार्टी के फेवर में फैसला कर दिया तो आपके लिए प्रलय है। अब यहाँ जजमेंट है, किसके लिए, किसके फेवर में होगा, डिपेंड करता है कि हमारे पग चिन्ह कैसे बन रहे हैं। मतलब हम कैसा एक्शन ले रहे हैं। यहाँ पे दिया है किंग ऑफ कप्स। जजमेंट के बाद किंग ऑफ कप्स आने का मतलब कि आपके लिए कोई है, यानी आपके फेवर में जजमेंट हो रहा है। कोई आपके लिए कप ऑफर के साथ बैठा है। ये आपको जरूर उम्मीद लगाना, उम्मीद मत छोड़िए। कप ऑफर का मतलब ये नहीं कि कोई घोड़े पे राजा बन के आएगा, जयमाल लेकर के आपके गले में डालेगा, नहीं। कप ऑफर का मतलब आपके लिए शुभ सूचना रखा हुआ है, आपके लिए पॉजिटिविटी बन के तैयार है, कहीं रखा है, आपको पहुंचना है वहां तक, आपको पहुंचना है। वॉन्ट्स, ग्रोथ। समझ रहे हैं? तो ये चीज़, ये डिवाइन फेमिनाइन के लिए मैसेज आ रहा है कि कोई भी अगर डिवाइन फेमिनाइन अपने अपने जर्नी में जिस भी पोजीशन पे हैं, बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं, तो वहाँ, और क्योंकि सक्सेस का कोई एंड नहीं होता कि आपको ये पोजीशन मिल गई अब आप हाथ पैर बंद करके बैठोगे, नहीं। आपको कंसिस्टेंट उस प्रोसेस में रहना होता है। कहते हैं ना कि जब तक जियो तब तक सियो। एक समझ लो कि फिलॉसफी समझ लो। तो कुछ ऐसी कहावतें हैं जो डायरेक्ट हमारी लाइफ से जुड़ी हुई होती हैं, चाहे उसको कहावत के रूप में ले लो या सच के रूप में ले लो, या फिर आप उसे बकवास भी मानते हो, तो भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारी लाइफ में वो चीज़ें ज़रूर हमारी लाइफ से मैच करती हैं। ठीक है, तो जो भी फेमिनाइन का अभी जो है आपके पार्टनर के साथ कुछ थर्ड पार्टी का कुछ अंश अभी है, कुछ एनर्जी बची हुई है, कुछ उनका इन्फ्लुएंस अभी बचा हुआ है, बातचीत हो रही है, कब ऑफर किसको दिया जाएगा। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना। जैसा कि मैंने इतना सारा लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया, आपको अपने ऊपर काम करना है। अब यहाँ पे देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स। इट मीन्स कि ये जो निराशा वाली बात है, जो
नींद हराम कर देने वाली जो रात चल रही है आपकी, वो चैन की नींद आपके ही हाथों कंप्लीट होने वाली है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 नंबर ये फिर आता है। इसका मतलब आप वॉन्ड्स यहाँ पे ग्रोथ का भी है। आप ग्रोथ के मतलब आपके आजू बाजू ग्रोथ है, आप उससे कवरअप किए हो सकता है कि कुछ कई बार केतु भी होता है ना, बहुत ज़्यादा हम पूजा पाठ भी करने लगते हैं तो भी हमारा केतु अनबैलेंस हो जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम में हो, कोई भी, मैं पर्सनल उनकी बात नहीं कर रही हूँ कि जो मेरे क्लाइंट हैं, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ क्योंकि कलेक्टिव में मैसेज आने लगे हैं। तो मैं ये बताऊँगी कि आप अगर ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी में सफ़र कर रहे हो तो आपको ऑटोमेटिकली, अगर आप डीप डाउन उस गहन विद्या को लेके चल रहे हो और शिक्षित होते जा रहे हो डे बाय डे, तो मैं आपको बता दूं कि कोई चीज़ कल होनी चाहिए, आज आपको पता चल जाएगा। कोई चीज़ नेक्स्ट वीक होने वाला होगा, आपको नेक्स्ट वीक पहले ही आपको आभास हो जाएगा। किसी के माध्यम से कुछ आपके साथ गलत होने वाला होगा तो कहीं न कहीं से वो कुछ न कुछ ऐसा सोर्स बनेगा जहाँ पे आपको अलर्ट हो जाने की बात बताई जाएगी। पहले आप उस स्टेज पे तो आओ, पहले ही थक जाओगे। आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप फर्स्ट बार लिए हो और आपने उसका तिमाही क्वार्टरली एग्ज़ाम दिया और आप सोचोगे कि हाफ ईयर वाला आपको नंबर मिलने लगे, तो ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें टाइम लेती हैं। टाइम के हिसाब से, जब आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई चीज़ मिलता है तो अच्छी बात है। ये मेंटालिटी आपको सेट करनी पड़ेगी। कई लोगों की मेंटालिटी होती है कि हम कुछ करें और ज़्यादा पा जाएं। कई लोग सोचते हैं कि कई लोग बहुत ज़्यादा करते हैं और कम भी मिलता है तो संतुष्ट होते हैं कि बिल्कुल इतना तो मिला। हमें जो नंबर देने वाला है, हमारा जो टीचर है, हमारा जो गाइड कर गुरु है, हमें अगर कम नंबर दिया है तो उसको पता है हमारे बारे में, मैं शायद इसी के लायक हूँ। तो इस तरह की जब आप मेंटालिटी लेकर के, ऐसे भाव लेकर के अपने सफ़र को तय करोगे तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें भगवान देखते हैं। कोई पावर, भगवान की बात बार बार इसलिए आती है कि हम उसी समाज में पले बड़े हैं जहाँ भगवान, देवी देवता वगैरह वगैरह के बीच से हमें निकाला गया है। तो जब आप अपनी शक्ति यथाशक्ति लगाओगे तो पावर कुछ ऐसा है जो आपके आसपास आपको देख रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसा आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में कुछ ऐसी जगलिंग चल रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, काम हो रहा है प्रॉपर। अब आप देखेंगे ये आया है द एम्प्रेस के नीचे कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, यानी आप महारानी बन पाने में अगर थोड़ा सा पीछे हैं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर किसी 2 सिचुएशन में सफ़र कर रहे हैं और उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, वो कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। जैसे यहाँ से कंफर्मेशन होगा, आपके लिए महारानी का जो ऑरा है, जो दर्जा है, जो पोजीशन है, जो सीट्स है, जो हॉट सीट आपके लिए तैयार की जा रही है, वो कंफर्म हो जाएगी। बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी। तो इसलिए हर चीज़ को प्यार, मोहब्बत, करुणा, मतलब एक औरत के भीतर जो गुणवत्ता होनी चाहिए ऑटोमेटिकली अनायास ही आपके भीतर वो आता जाएगा और फिर आपकी लाइफ में ये क्लॉकवाइज, ये ऐसी घड़ी है जो रुकती नहीं है, चलती रहती। मतलब यहाँ पे चारों तरफ आप देखोगे, चारों दिशाओं में यहाँ पे बुक्स दिया हुआ, मतलब हर तरह से आपको फिर नॉलेज, सब कुछ एक तरह से आपके अंदर एक बुद्धिमत्ता आने लगेगी। जब आप कहते हैं ना कि नॉलेज सबसे अच्छी परफेक्शन नॉलेज की दी जाती है, कहते हैं ना शिक्षा, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई प्राप्ति है वो शिक्षा है।
तो जब आप चारों दिशाओं से शिक्षित हो जाओगे तो आपका व्हील ऑफ फॉर्चून आपके ही फेवर में भागेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ इस समय आया है किंग ऑफ कप्स के नीचे कार्ड आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स। जिस डिवाइन मैस्कुलाइन का आप वेट कर रहे हैं या भरोसा कर रहे हैं, या कोई ऐसी उम्मीद लगा करके बैठे हैं, अभी वो इस पोजीशन में है जो आपके लिए कप लेके बैठे हैं, लेकिन अभी फिलहाल दिल टूटा हुआ है। हाथ में कप है लेकिन दिल में तोड़फोड़ मची है। ठीक है, तो इस बात का आपको आप जिससे जोड़ी बनाना चाहते हो या बनना चाहते हो, जब जोड़ी के अंदर ही, जब सोल के अंदर ही कुछ गड़बड़ है तो मिलन कैसे होगा? होगा मिलन, क्योंकि ये कार्ड आया है आपकी ग्रोथ, आपकी ग्रोथ, आपकी ग्रोथ। कोई कप ऑफर तभी होगा, इसका मतलब कि कोई ऐसी डिवाइन फेमिनाइन है, काम तो कर रही हैं। कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन कई बार हमारा ट्रैक जो है अलग हो जाता है, दूसरे डायरेक्शन में होता है। जिस रास्ते पे हमें चलना होता है हम नहीं चलते हैं। मोस्टली आपको मैं बता दूं, सिंपल भाषा में बता दूं कि जो ट्रू ट्विन फ्लेम होते हैं उनकी जो हार्दिक इच्छा होती है उसको ख़त्म करते हैं भगवान, उसका खात्मा करते हैं। क्योंकि आप उस चीज़ को पाने पे जितना ही फोकस्ड होते हो, एक बार कहते हैं कि एक बार आपको मारते हैं फिर उठाते हैं। वैसे तो थोड़ा थोड़ा कई बार मरना पड़ता है, लेकिन डीप डाउन अगर किसी चीज़ पे आपका फोकस है कि ये मुझे मिलना ही चाहिए, चाहे पैसा हो, चाहे दोस्ती यारी हो, या लव हो, या किसी भी तरह का अफेक्शन हो, किसी भी तरह की वासना अगर आपके अंदर जगी है कि ये हमें चाहिए, तो उसका गला घोंटा जाता है और वो ऑटोमेटिकली होगा। उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको प्रयासरत सिर्फ उसमें रूटीन में क्या करना, छोटे छोटे हल्के, कोई बहुत हैमर नहीं चलाना है आपको। छोटा छोटा काम प्यार से करना, स्लो बोलना, धीरे चलना, हाइपर नहीं होना, गुस्सा नहीं करना। कोई ट्रिगर आता है कूल होकर के उसे फेस करना, कूल होकर समझना ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहीं इसके रीज़न मैं तो नहीं। ये सारी चीज़ों को जब आप पढ़ने समझने लगोगे तो धीरे धीरे आपकी सफाई होने लगेगी। आई होप आपको समझ आया हो। देन उसके बाद आपकी शुरुआत ग्रोथ की, ये ग्रोथ के वांट्स जो है फायर एनर्जी को रिप्रेजेंट करने वाला कार्ड होता है। और मैक्सिमम आप देखोगे ग्रोथ के, इसमें आप देखेंगे किंग ऑफ वांट्स ग्रोथ है, 8 ऑफ वांट्स ग्रोथ का कार्ड दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 9 ऑफ वांट्स दिया हुआ है। ग्रोथ, ये सारे ग्रोथ के सिम्टम्स हैं। तो ये सभी उन डिवाइन फेमिनाइन के लिए मैसेज है कि जो इस समय दुविधा में है, और सब कुछ करने के बाद भी दुविधा में है, तो ये बात मैच नहीं करती कि जब आपने सब कुछ कर लिया तो फिर दुविधा कैसी रह गई। फिलहाल जो दुविधा में है इसका मतलब उनका काम अभी पेंडिंग में है, और जैसे काम कंप्लीट होगा दुविधा खत्म होगी, आपके लिए ऑफर है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। रीडिंग मैच की हो तो ज़रूर आप कमेंट करना, बताना। ठीक है, मैं पढ़ूंगी। आज मैं नहीं पढ़ पाई, कुछ पढ़ ही रही थी, तब तक किसी की कॉल आ गई। बहुत कोई ऐसा केस था और रोने लगी। मैंने कहा क्या करूं, तो फिर उनको टाइम दिया मैंने कि मैं 4-5 तारीख को छुट्टी करूंगी, फिर मैं उस दिन आपकी बात सुनूंगी। तो कुछ इस तरह के हैं आपकी लाइफ में, प्रॉब्लम होती है। लाइफ इतनी आसान नहीं होती, बट आसान बनाना पड़ता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं शॉर्ट वीडियो में। इसी से रिलेटेड शॉर्ट वीडियो भी हमारा होगा। ठीक है, आप देखना, कमेंट करना, और आपका कमेंट करना, आपका सपोर्ट, आपका प्यार
रोज़ रोज़ बता करके मैं अपने प्यार को और सपोर्ट को हल्का नहीं करना चाहती। मेरा कुछ निजी कैरेक्टर ऐसा है कि हम हर एक अच्छी चीज़ को बहुत संभाल के चुप्पी लगा करके उसे हम अपने अंदर रखते हैं, अपनी डायरी में रखते हैं। समय आने पर उसको हम बहुत अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो कुछ ऐसा अपना कैरेक्टर है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। गलती को ज़रूर क्षमा करना प्लीज़।